शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में अचानक हल्ला मच गया। जवाहिरी पर ड्रोन अटैक होने के बाद से कई तरह की खबरें चल रही हैं। लाहौर और कराची में ड्रोन हमले की चर्चा हो रही है। जो बात लोग पहले दबी जुबान में बोलते थे वो अब खुलकर बोलने लगे हैं। पाकिस्तान को डर है कहीं हिंदुस्तान अटैक न कर दे। जवाहिरी की मौत ने क्लियर कर दिया है, अगर निशाना सही हो, पक्की खबर हो, तो फिर हेलीकॉप्टर या कमांडो भेजने की जरूरत नहीं है। यानी एक ड्रोन हाफिज की भी जान ले सकता है, दाऊद का भी काम तमाम कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बना सकता है और अब काबुल में जवाहिरी को निशाना बना सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट। दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान में हो रही हो, कहीं और हो रही हो, दहशतगर्दी होती। कल को ये मामलात बिखर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो दोनों कश्तियों का सवार है। 3 नाम सामने जो है वो ख़ास तौर पे मेंशन किए जा रहे हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान में हल्ला है, हाफिज सईद पर मिसाइल गिरने वाली है। आतंकी मसूद अजहर पर एयर अटैक हो सकता है और दाऊद इब्राहिम को आसमान से ड्रोन उड़ा सकता है। हमले का स्टाइल सेम टू सेम अमेरिका वाला होगा। आसमान में एक ड्रोन आएगा, खतरनाक मिसाइल लॉन्च करेगा और कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान के लाडले आतंकी को उड़ा देगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की एक और सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ चल रहा है। दावा यह भी है कि पाकिस्तानी फौज देखती रह जाएगी और जनरल बाजवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अहमद अल जवाहिरी को कत्ल किया गया अमेरिका के ड्रोन अटैक से, और उसके बाद से मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ भारत की मीडिया को भी, टीवी चैनल्स को भी और कुछ अखबारात में भी, तो कुछ हमारे नादान दोस्त भारत में ये कहना चाह रहे हैं, बल्कि इनकरेज करना चाह रहे हैं अपनी हुकूमत को कि भाई अगर अमेरिका पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बना सकता है और अब काबुल में जवाहिरी को निशाना बना सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ड्रोन अटैक के डर से पाकिस्तान सरकार और बाजवा ब्रिगेड दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ, ना ही इंडियन आर्मी ने कोई वार्निंग दी है, लेकिन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद को यकीन है कि हमला आज नहीं तो कल होगा या फिर अगले हफ्ते होगा, पर होगा जरूर। जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान जवारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है। ये नुकसान है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये तीनों पाकिस्तान के पालतू आतंकी हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में एक हाफिज सईद को पाकिस्तान ने जेल में पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा है। हाफिज सईद को पिछले साल बम धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई थी। इंटरनेशनल टेररिस्ट मसूद अजहर पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है और दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और फौज करती है। इसके बाद भी पाकिस्तान का डर कम नहीं हो रहा। बाजवा एंड कंपनी को डर है कि अगर हिंदुस्तान ने एक बार फिर इन आतंकियों को उड़ाने की कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान में जो वांटेड लोग हैं भारत में, उनके खिलाफ क्यों हम एक्शन नहीं ले सकते? और इस ज़िम्न में 3 नाम सामने जो है वो ख़ास तौर पे मेंशन किए जा रहे हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अजहर। ये दाऊद इब्राहिम की अगर आप बात कर लें, दाऊद इब्राहिम ऑब्वियसली 90s वगैरह में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए,
तो ही इज़ वांटेड। लेकिन क्या आपको किस यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है? हाफिज़ मोहम्मद सईद हैं, वो तो ऑलरेडी जेल में हैं। अब जेल में आपने क्या टारगेट उनको करना है? वो तो जो सज़ा उनको मिली उसको भुगत रहे हैं। इस तरह मौलाना मसूद अज़हर के बारे में तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं मालूम, लेकिन कहाँ आप उसको टारगेट करेंगे? और अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं टारगेट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका जो है पाकिस्तान उस पर रिएक्ट तो करेगा। पाकिस्तान में डर का लेवल हाई है। ऐसा लग रहा है मानो हिंदुस्तान से ड्रोन रवाना हो गया, वो पाकिस्तान के आसमान में मंडरा रहा है, कैमरा फोकस करके जमीन पर टारगेट ढूंढ रहा है। ड्रोन की मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। किसी भी पल पाकिस्तान में धमाका हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसे अटैक पहले भी हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे 2 बार ठोका, तब भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाया। ड्रोन अटैक के खतरे ने पाकिस्तान का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बकायदा इंडिया की स्ट्रेटेजी का एनालिसिस कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि भारत बड़े अरसे से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और फिर उसके बाद 2017 में, मई 2017 में जो कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन था उसकी बजाय एक नया डॉक्ट्रिन आया, जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन के नाम से। उस पर भी काम हो रहा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की बात हो रही है। स्विफ्ट एक्शन पाकिस्तान में हो, कोई आपने जो भी आप वांटेड लोग हैं उनको टारगेट किया, डेसिमेट किया, एलिमिनेट कर दिया और वापस आ गए, और जो है सिचुएशन को एस्केलेट भी नहीं होने दिया। 48 घंटों में एक्शन हो गया। तो इस किस्म की बातें हैं। पाकिस्तान को आशंका है कि हिंदुस्तान सिर्फ 48 घंटे में उसकी पिटाई कर देगा, टारगेट भी खत्म हो जाएगा और मामला आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होगा। लेकिन इस्लामाबाद को अपने आतंकी मारे जाने का डर नहीं है। असली डर यह है कि दुनिया को सच्चाई का पता चल जाएगा, यानी जिन आतंकियों के पाकिस्तान में नहीं होने का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उन पर हमला होते ही पोल खुल जाएगी। पाकिस्तान के थर थर कांपने की एक और वजह है विदेश से आने वाली एक टीम। इसी महीने FATF की एक सीनियर टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। वहां यह पता लगाया जाएगा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद रोकने के लिए काम किया है या नहीं। अगर ये FATF टीम पाकिस्तान के काम से संतुष्ट हुई, तभी पाकिस्तान से बैन हटेगा। पाकिस्तानियों को लगता है कि मुल्क में ऐसे हालात की वजह सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान भी है। नियाजी ने इंडिया के साथ पंगा लिया और अब सारा मुल्क उसका नतीजा भुगत रहा है। कि दुनिया ने जो आप पे प्रेशर डाला हुआ है वो तो यही है ना कि जो पूरी कंडीशंस हैं FATF की लिस्ट से बाहर आने की, वो आप पूरी नहीं कर रहे। यानी टेरर फाइनेंसिंग किसी ना किसी तरीके से अभी भी अकॉर्डिंग टू दोज हु आर गोइंग टू अप्रूव वो नहीं पूरी हुई। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया है, तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो हिंदुस्तान हिसाब बराबर करेगा, ये सोचकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान को इंडिया से स्ट्राइक का डर है, लेकिन ज्यादा डर हिंदुस्तान की इकोनॉमी से लगता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसका पाकिस्तान चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसी ताकत को देखकर पाकिस्तान की पब्लिक मोदी की बातें करती है, मोदी का राज पूछती है। इंडिया के जो फेडरल डॉलर रिजर्व्स हैं वो बहुत हाई हैं। वो पाकिस्तान के तो 8 अरब डॉलर्स तक हैं, वो 500 अरब से भी ऊपर के उनके रिजर्व्स हैं जो फेडरल जो स्टेट बैंक है। अगर मिसाल दी जाए तो मिसाल हमसाये मुल्क की दी जा सकती है, आपके सामने है। वो मोदी देखो तो 2 दफ़ा इलेक्ट हो गया है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया हुआ है ना। 8 साल हो गए उनके। हाँ, जो 8 मतलब दूसरी मतलब इलेक्ट हुआ है ना, 10 साल पूरे कर रहा है वो अपने। क्यों कि उसने अवाम को कुछ ना कुछ तो दिल जीता होगा ना। इंडिया में नरेंद्र मोदी को अब लाख बुरा कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन वहाँ पे जो उनकी डेमोक्रेसी है वो दुनिया के सबसे
बड़ी डेमोक्रेसी है। अभी आप गूगल कर लें, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो इंडिया की है। जो इंडियन गवर्नमेंट जिसमें नरेंद्र मोदी नो मैटर उसके जिस तरह के भी काम हो, मगर वो फाइनेंशियली अपनी कंपनी को लेके बहुत अच्छे चल रहे हैं, अपनी कंट्री को लेके बहुत अच्छे चल रहे हैं। इंडिया बहुत तरक्की कर चुका हमसे, और वहाँ खाने वाले चंद लोग हैं, यहाँ पे तो हर लीडर जो आता है वो खाता है। इंडिया तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है और कम से कम पाकिस्तान से बहुत बेटर जा रहा है। वो हर लिहाज से आप देख लें, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, हर काम में वो गाड़ियाँ बना रहा है, वो सुई से लेकर सुई जहाज़ तक बना रहा है। और पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया अपने जो उनके फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से उस पर ये इफेक्ट नहीं आता कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखना चाहते हैं। हमसे तो हिंदू अच्छे हैं जो अपने मुल्क में लगा रहे हैं, हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। आप किसी दुकानदार को देख लें, ठीक है, वो 10 रुपये की चीज़ ला के 50 रुपये की बेचेगा और 5 दफ़ा कस्में खाएगा कि ये इतने की चीज़ है, ठीक है। ईमान हमारे में तो रह ही नहीं गया। जो चीज़ उनमें बेहतर नज़र आती है उनकी कंटिन्यूटी है कि उनमें कुछ ना कुछ मुल्क की फ़ायदा है वो रखते हैं। हमारे यहाँ पे ये नहीं कि मुल्क का फ़ायदा कोई नहीं। मुल्क का फ़ायदा वो कौन सोचता है उनके मुल्क में, हुकूमत या आवाम? हुकूमत में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि जो कम अज़ कम सोचते हैं कि यार ये हमारा घर ही है, हमारा मुल्क है, हमारा घर है। हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान चाहे कितने भी हथियार खरीद ले, वहाँ कोई भी वजीर आजम बन जाए, पाकिस्तान कल भी भूखा था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान की गली गली में हिंदुस्तान पर कमेंट्री चल रही है और पाकिस्तानी खुद ही मानते हैं कि हिंदुस्तान उनसे कम 50 साल आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी में कभी बीट कर पाएंगे इंडिया को किसी भी सेक्टर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत आगे हैं। आप देख लो, गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया का है, ट्विटर का CEO वो भी इंडिया का है, और उनका जो है इनका पढ़ाई का सिस्टम वे बेटर देन पाकिस्तान। यार इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कोई अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं लेके आए, मार्शल लॉ नहीं लगा, जो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है इधर हमारे मुल्क में। हम नाम के दावेदार हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंट होता यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू इंडिया में डेमोक्रेसी का सही इम्प्लीमेंट है। 70 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए, कोई मार्शल लॉ वहाँ पे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बार बार मार्शल लॉ लगा। इंडिया के साथ वो ताल्लुक इसलिए बनाते हैं कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ उनको बिज़नेस ज़्यादा अच्छा मिलता है सब मुसलमान कंट्रीज़ को, क्योंकि कोई 1.5 करोड़ अरब के करीब उनकी आबादी है। इस वजह से वहाँ सारे अपना यही जो है ना बेहतर समझते हैं, जी हम वहाँ पे बिज़नेस करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये देखें कि अमेरिका के साथ, अमेरिका का वो अलायंस है, अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन वो रशिया से तेल खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की जरूरत नहीं है वो उसे कह सके कि आप उससे ना लो। क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की आवाम और एक्सपर्ट दोनों मानते हैं कि मुल्क का सत्यानाश हुक्मरानों ने किया। इस खेल में सब शामिल हैं। जो काम पहले इमरान खान ने किया, ठीक उसी लाइन पर शहबाज शरीफ भी चल रहे हैं। इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो। दिस इज नॉनसेंस। 20 मिलियन मुस्लिम्स लिव इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ज्यादा उनके पास फ्रीडम है, ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी है। 4-4 कारें लोगों ने रखी हुई हैं, समर हाउस बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। तो उनको कहना कि इस्लामोफोबिया इज एन अब्सर्ड एलिगेशन। तो ये जो है ना, इस किस्म की सियासत ने पाकिस्तान को यहां पहुंचाया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान खौफ में है। हाफिज, मसूद और दाऊद भी डरे हुए हैं। इन सब को डर यह है कि अगला नंबर किसका आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।